पाकिस्तान की कोशिशों से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है, किसी भी सियासी बहरान का फौजी हल नहीं होता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ट्वीट, कहा अमरीका को अपना बुरा चाहने वालों से मोहतात रहना चाहिए। अमरीका किसी के कहने पर दोबारा जंग के दलदल में न फंसे। अपने हुर्मुज़ में पेश आने वाले वाक़यात से बात वाज़ेह हो गई। मुत्तहिदा अरब अमारात भी मोहतात रहे। प्रोजेक्ट फ्रीडम दरअसल प्रोजेक्ट डेडलॉक है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अरकान पार्लियामेंट से बात भी की। कहा आपने हुर्मुज़ का मुहाफ़िज़ ईरान है। हुर्मुज़ पहले वाली सूरत हाल पर वापस नहीं आएगी। किसी जहाज़ को गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को सफ़े हस्ती से मिटा देने की धमकी। व्हाइट हाउस में बिजनेस समिट से खिताब में कहा, ईरान के साथ जंग की हिमायत नहीं करता, मुझे जंगें पसंद नहीं, ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। हमने ईरान की फौजी ताकत को तबाह कर दिया, ईरान के 159 जहाज डुबो दिए। मेरी तो ख्वाहिश थी कि उन पर कब्जा किया जाता। वियतनाम में हमने 19, कोरिया में 7 साल गुजारे। ईरान के मामले में लोग कहते हैं कि इतनी देर क्यों हो रही है। ईरान जंग खत्म होने पर पेट्रोल की कीमतें तेजी से कम हो जाएंगी। चीन का दौरा अहम होगा, चीनी सदर से मुलाकात का मुंतजर हूँ। फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत अमरीकी बहरी जहाज तिजारती जहाज़ों की हिफाजत कर रहे हैं। ईरान नेक नियति से मुआहदा करे। मुमकिन है जनूबी कोरिया भी अब नए हुर्मुज़ ऑपरेशन में शामिल हो। ईरान की कार्रवाइयों से जहाज़ों को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। जनूबी कोरिया के एक जहाज़ को नुकसान पहुंचा। वज़ीर जंग और चीफ ऑफ स्टाफ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अमरीकी सीक्रेट सर्विस की वाइट हाउस के करीब फायरिंग। सीक्रेट सर्विस एहलकारों पर फायरिंग करने वाले शख्स को गोली मार दी गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कुछ वक्त के लिए वाइट हाउस में लॉकडाउन किया गया। एहलकार का कहना है कि वाक़े से कुछ ही देर पहले नायब सदर का काफिला गुजरा था। मशकूक शख्स ने करीब खड़े एक नौजवान को भी मारा। वाक़े की तहकीकात जारी। सऊदीया के खत्े की सूरत हाल में अफ्रीकैन से तहम्मुल की अपील। सऊदी अरब का पाकिस्तान की सालिसी की हिमायत का ऐलान। सऊदीया का हुर्मुज़ में जहाज़रानी बहाल करने की अहमियत पर जोर। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि कशीदगी में कमी लाई जाए। उधर सऊदी वली अहद का UAE के सदर से टेलीफोनिक रब्ता। मोहम्मद बिन सलमान के अमारात पर ईरान के हमले की मज़म्मत। सऊदी अरब का UAE की सलामती के लिए मुकम्मल हिमायत का इरादा। यूरोपीय यूनियन, कैनेडा और कुवैत की भी ईरानी हमलों की मज़म्मत। मुकम्मल यकजहती का इजहार। फ्रांसीसी सदर का UAE और इत्तेहादियों की हिमायत जारी रखने का ऐलान। अमरीकी सिफारत खाने के मुत्तहिदा अरब अमारात में अपने शहरियों को एहतियात की हिदायत। ईरान के 15 मिसाइलों और 4 ड्रोन्स का मुकाबला किया। UAE का ईरान पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का इल्ज़ाम। मुख्तलिफ अमाराती मकामात पर आग भड़क उठी। फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। ईरान ने UAE पर हमलों की तरदीद कर दी। फजीरा में तेल तनसीब पर ड्रोन हमला, आग भड़क उठी। 3 भारतीय जख्मी हुए। अमाराती वजारत दिफा का 3 ईरानी मिसाइल नाकारा बनाने का दावा। एक मिसाइल समुंदर में गिरा। हमले के बाद ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $114 फी बैरल तक जा पहुंची। अमारात के करीब एक बहरी जहाज़ में भी आग लगी। रसूल खैमा में पोर्ट के करीब जहाज़ में आते जदगी। अमाराती वजारत ख़ारजा का कहना है कि हमलों के जवाब का मुकम्मल और जायज़ हक महफूज रखते हैं। ईरानी फ़ौजी आला अहदेदार ने कहा कि UAE पर हमले का कोई इरादा नहीं। अमारात का ईरान पर ऑयल टैंकरों पर भी ड्रोन फायर करने का इल्ज़ाम। कोरियन खबर एजेंसी ने दावा किया, अपने हुर्मुज़ में ईरान ने जनूबी कोरिया के जहाज़ पर हमला किया। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरानी बहरिया की वार्निंग नजरअंदाज क्योंकि अमरीकी जंगी बहरी जहाज को 2 मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा। अमरीकी सेंटकॉम की किसी भी अमरीकी जहाज को निशाना बनाए जाने की तरदीद। 2 अमरीकी परचमबरदार तिजारती जहाज़ों के अपने हुर्मुज़ से गुजरने का जवाबी दावा। ईरानी फौज ने दावा किया, हमले के बाद अमरीकी जहाज भागने पर मजबूर हो गए। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है किसी अमरीकी नेवी शिप को निशाना नहीं बनाया गया। अमरीका ईरानी पानियों की नाकाबंदी बरकरार रखे हुए है। पासदारानी इनकलाब ने ईरानी फौज की ज़ेर कंट्रोल अपने हुर्मुज़ का नया नक्शा भी जारी कर दिया। नक्शे में अपने इलाकों की निशानदही करते हुए 2 लकीरें खींच दी गईं। एक लकीर ईरान में कोह मुबारक और UAE में फजीरा के दरमियान, दूसरे कशम जजीरा और UAE में उम्मुल क़वीन के दरमियान खींची गई। अपने हुर्मुज़ के मुकम्मल कंट्रोल का दावा भी किया।
अमेरिका का 6 ईरानी छोटी कश्तियां तबाह करने का दावा। अपने हॉर्मुज़ में प्रोजेक्ट फ्रीडम का आगाज़। अमरीकी सेंटकॉम कमांडर ने कहा तबाह की गई कश्तियां बहरी आमदोरफ्त में रुकावट डाल रही थीं। ईरानी फोर्सेस अमरीकी फ़ौजी असासों से दूर रहे। ईरान ने अपने हॉर्मुज़ के करीब तिजारती जहाज़ों पर फायरिंग की कोशिश की मगर नाकाम रहा। ईरान के क्रूज़ मिसाइल भी तबाह करने का दावा। कहा ईरानी हमलों का मुकाबला करते रहेंगे। ईरानी फ़ौजी हुकाम की ईरानी कश्तियाँ डुबोने की अमरीकी दावे की तरदीद। कहा ईरान की किसी छोटी कश्ती को तबाह नहीं किया गया। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त को यकीनी बनाने के लिए अमरीका ने ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम के जनूब में एक खुसूसी सिक्योरिटी एरिया कायम कर दिया। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई के सोशल मीडिया अकाउंट से बयान जारी। लिखा मगरूर आलमी ताकतों का कमज़ोर होना मौजूदा आलमी तब्दीली का बुनियादी जुज़ है। अमरीका बतौर मगरूर ताकत कमज़ोर हो चुका, मुसलसल मज़ीद कमज़ोर हो रहा है। इस आलमी तब्दीली का दूसरा अहम पहलू नई ताकतों का उभर कर सामने आना है। पाकिस्तान मुंतकिल किए गए ईरानी जहाज़ तोस्का के हमले के अरकान की ईरान वापसी। ईरानी मीडिया ने तोस्का के हमले की तस्वीर भी जारी कर दी। अमरीका ने कब्ज़े में लिया गया ईरानी जहाज़ MV तोस्का हमले समेत पाकिस्तान के हवाले किया था। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने जहाज़ की तस्दीक की थी। इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का भी राबिता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मुख़लिसाना सालसी की कोशिशों पर पाकिस्तान की तारीफ़ की। इसहाक़ डार का तामीरी रवाबित के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की बरतानवी हममनसब से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। सूरज की कोई न नरमी के कराची में क़यामत की गर्मी। शदीद गर्मी एक ही दिन में 10 जाने ले गई। शहर का दर्जा हरारत 44 डिग्री तक जा पहुंचा। गर्मी की शिद्दत 50 डिग्री तक महसूस की जाने लगी। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर हीट रिलीफ कैंप्स कायम। मंगूपीर, गुलशन हदीद, क्लिफ्टन, बोच बेसन, लियाकताबाद नंबर 10, सुपर हाईवे, जमालपुर, सरजानी और बल्दिया के इलाकों से लाशें मिली। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक तमाम अफराद की मौत शदीद गर्मी के बायस हुई। 24 घंटे में गर्मी की शिद्दत में कमी का भी इम्कान। सबसे ज़्यादा गर्मी तुरबत और मिट्टी में 45 डिग्री रिकॉर्ड की गई। सिब्बी, लसबेला और ठट्ठा में पारा 44 तक पहुंच गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। मौसम खुशगवार। मरी में शदीद बारिश और यालाबारी। कोटली सतिया में यालाबारी से गाड़ियों के शीशे टूट गए। फलदार दरख्तों को नुकसान। सरगोदा, समुंदरी, शोरकोट, पीर महल, कमालिया, खानेवाल, झंग में भी तेज़ बारिश। गोजरा, सराय मुगल में बारिश के बायस गंदम की फसल को नुकसान। पेशावर में भी तेज़ हवाओं का राज। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित में बारिश और यालाबारी का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। नीला गुंबद में सड़क किनारे रेडी पर रुकी, नान चने भी खाए। रेडी वाली ने कहा नवाज शरीफ भी यहाँ से चने खा चुके हैं। पाक बहरिया का बहरा अरब में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रेस्क्यू ऑपरेशन MV गौतम पर मौजूद 6 भारतीय और एक इंडोनेशियन अमले को हंगामी इमदाद की फराहमी। ओमान से भारत जाने वाले MV गौतम में तकनीकी ख़राबी पर मैरीटाइम रेस्क्यू एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर मुंबई ने पाकिस्तानी हुकाम से रब्ता किया। हंगामी इतला मौसूल होते ही पाक बहरिया ने पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जहाज़ कश्मीर को इमदादी कार्रवाई के लिए रवाना किया। इस्लामाबाद से अगवा नौजवान की तशद्दुद ज़दा लाश तवाबी से मिल गई। वालिदैन के इकलौते बेटे को गुज़श्ता रात घर के बाहर से अगवा किया गया। वालिद के मुताबिक मोहल्लेदारों और घर वालों ने बेटे को छुड़वाने की कोशिश की। अगवाकारों ने फायरिंग कर दी, बेटे को ले गए। वाक़े के फौरी बाद इस्लामाबाद पुलिस को इतला दी। अब बेटे की तशद्दुद ज़दा लाश मिली।
मुख्तलिफ जामियात में मार्के हक के 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीबात। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान UET में तकरीरी मुकाबले और मुख्तलिफ सरगर्मियाँ। तलबा का पाक फौज की जुर्रत व बहादुरी को सलाम। कराची समेत सिंध की मुख्तलिफ जामियात में भी रैलियाँ और तकरीबात। शोहदा को खिराज अक़ीदत। चेयरमैन रोते हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का कहना है पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान और फील्ड मार्शल को सलाम पेश करती है। मोदी की रुसवाई हर दिन बढ़ती जा रही है। अफवाज पाकिस्तान हमारा फख्र है। पाक बांग्लादेश टेस्ट सीरीज़ का पहला मैच 8 मई को ढाका में होगा। कौमी टेस्ट टीम का ढाका में पहला ट्रेनिंग सेशन। बाबर आजम और खुरम शहजाद ने टीम को ज्वाइन कर लिया। बांग्लादेशी फास्ट बॉलर नाहिद राना भी इनके साथ बांग्लादेश रवाना हुए।